दोस्तों 14 अगस्त की रात को हर भारतीय जानना चाहेगा। हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया वह रात थी, आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन व्हाइट हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एज द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड पैलेस इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का यह दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत से यह देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम नहीं था कि वे हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि देश की आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सकी। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 को दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिकता हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त की दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 का जापान ने शरणगति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसीलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ माना गया था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त ही क्यों तय किया गया? इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वे वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आजाद भारत के लिए तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात के 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था। दूसरी बार सुबह 8:30 पर राष्ट्रीय ध्वज की जनता के सामने ब्रिटिश ध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंख में खुशी की आंसू थी। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहा। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो यह है कि लुटेरे अंग्रेज देश के अतिथि बनकर आए हो, उस तरह से उन्हें विदा किया गया। उसके आखिरी फौज ने मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब बैंड बाजा के साथ लिया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बात देश की आए तो एक लाइक शेयर तो बनता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।